Good morning, dear friends. Once again, we are here with the second part of the law of demand, थ्योरी ऑफ डिमांड के हम सेकेंड वीडियो के साथ उपस्थित हैं। और आज हम एक्सक्लूसिवली बहुत ही छोटा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना रहे हैं केवल एजम्पशंस के ऊपर, क्योंकि एजम्पशंस में हमेशा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अगर एजम्पशंस हमको ठीक से समझ नहीं आता है देन ऑलवेज इट इज डिफिकल्ट। सो हम एजम्पशंस की हम बात कर रहे हैं, तो है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये हमारा एजम्पशंस है। लेट अस सी, दीज आर कंडीशंस अंडर विच एनी लॉ ऑपरेट्स। एजम्पशंस क्या है? वो कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत वो कोई भी लॉ, कोई भी नियम काम करता है। दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन अदर थिंग्स, दैट इज फैक्टर्स। अदर थिंग्स का मतलब क्या हो? फैक्टर्स। दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती है, जो भी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उसमें बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दिया जाता है और एक कोई फैक्टर ऑपरेटिव होता है। इफ द गिवन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, देन टू स्टडी इफेक्ट ऑफ ओनली वन फैक्टर, अदर फैक्टर्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। अगर जो वेरिएबल्स है, मतलब यहाँ के इस केस में हम डिमांड की बात करें, डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। इफ द गिवन वेरिएबल डिमांड डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, देन टू स्टडी इफेक्ट ऑफ ओनली वन फैक्टर। हम अगर प्राइस की बात करें, प्राइस डिमांड की, तो प्राइस की बात कर रहे हैं। अदर फैक्टर्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, तो उसको प्रभावित करने वाले, डिमांड को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर जैसे इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज है, उसको कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ओके, सो एक बार फिर देखते हैं। इफ द गिवन वेरिएबल depends upon many factors, then to study effect of only one factor, other factors are assumed to be constant. This is also known as other things, that is factors remaining unchanged. As for example, demand of any commodity X depends on price of X, price of related goods, income of the consumer, taste and preferences of a consumer. Okay, बहुत सारे फैक्टर्स को प्रभावित करता है। इफ वी वांट टू स्टडी द प्राइस डिमांड फंक्शन, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, इसी कहते हैं प्राइस डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, वी विल एज्यूम द अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट। हम बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको कांस्टेंट मान लेंगे। इसको हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, डी एक्स फंक्शन के फॉर्म में, डिमांड फंक्शन के फॉर्म में। डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस एक्स, मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, then price of related commodity, income, taste and preferences, and E, that is expectations about price in future. अभी देखो, आप ये ध्यान देखो तो बाकी सब सारी चीज़ों के ऊपर एक ये मार्क लगाया हुआ है, लेकिन सबके ऊपर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या कांस्टेंट हैं। मतलब डिमांड ऑफ एक्स डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, और बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, बट हमको स्टडी क्या करना है, डिमांड और प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। जब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, एज इट इज रखते हैं, मतलब कांस्टेंट रखते हैं। ओके, जस्ट वी सी द एलोबरेशन ऑफ दिस वर्ड्स। dx इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी x। dx क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी x, क्वांटिटी डिमांडेड। dx क्या है? क्वांटिटी डिमांड। px इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी x, जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत कितनी है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स हम देख चुके हैं, वो दो प्रकार की होते हैं रिलेटेड गुड्स, आरजी रिलेटेड गुड्स तो कौन है? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल हमने देखा, टी एंड कॉफी, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कार एंड पेट्रोल, ये दो एग्जांपल देखा हमने। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है डिमांड। इनकम ऑफ द पर्सन, वाई is what? Income of the consumer. T and P, taste and preferences of the consumer, and E is the expectations about the price in future. तो ये हमारा होता है डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ। तो हम इसमें बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट करते हैं और एक चीज़ को हम मूव करते हैं, मतलब प्राइस को हम चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिमांड पर, हम उसी का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो ये हमारे एजम्पशंस हैं। और इसके बाद जब आप देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड में कुछ और फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे आपका इसको हम यहाँ देखते हैं। जो बाकी चीज़ें तो रहेंगी वैसे ही, जैसे इनकम की हमने चर्चा कर लिया था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की चर्चा कर लिया था, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, चेंजेज इन फ्यूचर, उसकी बात हमने कर लिया था। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
मार्केट साइज दैट इज पॉपुलेशन एंड सीजनल चेंज, तो ये हमारे मार्केट डिमांड में ये और भी ऐड हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर प्राइस भी है यहाँ पर, लेकिन वो दूसरे पेज में है। ओके, तो प्राइस यहाँ पर प्राइस भी होता है, इनकम होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज होता है, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंजेस इन फ्यूचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये यहाँ इतनी चीज़ें और प्लस प्राइस जो कि दूसरे पेज में है प्राइस। ये हमारा क्या होता है, ये इंडिविजुअल डिमांड में भी होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में भी, और जब मार्केट डिमांड में ये एक्स्ट्रा आते हैं मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड। ओके, तो ये हमारा एजम्पशंस था, और आई होप दैट यू विल लाइक दिस शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू।